बिग पुश थ्योरी, ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर बिग पुश थ्योरी, ठीक है। ये आपकी ग्रोथ इकोनॉमिक्स या फिर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है। बिग पुश थ्योरी गिवन बाय रोसेंटीन रूडान, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जाता है कि बिट बाय बिट इज नॉट फिजिबल, मतलब कि यहाँ पे लार्ज इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट काम नहीं करती। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया कि डेवलपमेंट के लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे से नोट्स लिखे थे कि लार्ज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ हाई मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो बुक की भाषा में लिखी हुई, हम लोग एकदम नॉर्मल भाषा में इसको समझेंगे। बिग पुश थ्योरी गिवन बाय रोसेंटीन रूडान, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे 3 चीजों को याद करना बहुत जरूरी है जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपको एक चीज याद रखना है कि ये किसने दिया है, रोसेंटीन रूडान ने दिया है, और यहाँ पर लार्ज इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, लार्ज इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट काम नहीं करते, लार्ज इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज इंडिविजुअलिटी इन प्रोडक्शन, सेकेंड इज इंडिविजुअलिटी इन डिमांड, और थर्ड इज इंडिविजुअलिटी ऑफ सेविंग, ठीक है। अभी हम लोग ये तीनों को डिटेल में अच्छे से समझेंगे। कोई भी किसी भी एरिया में जाइए, ठीक है, वहां पर एक सिंगल इंडस्ट्री है, क्या है, सिंगल इंडस्ट्री, या किसी भी एरिया में आप जाइए तो वहां पर सिंगल इंडस्ट्री या फिर 2 इंडस्ट्री, यहाँ पे 3 इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो काम करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, कहीं पर भी प्रोडक्शन करिए तो लैंड, लेबर, कैपिटल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको चाहिए। क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है सोशल ओवरहेड कैपिटल, ठीक है। क्या चाहिए होती है, सोशल ओवरहेड कैपिटल। तो ये जो रोसेंटीन रूडान है उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोशल ओवरहेड प्रोडक्शन, ओवरहेड कैपिटल, ठीक है, सोशल ओवरहेड कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, क्योंकि रोड चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। हॉस्पिटल, किसी मान लीजिए किसी लेबर को चोट लग गई तो उसको हॉस्पिटल वाली फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए, रोड भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और यहाँ पे देखिए एनर्जी रिसोर्सेस भी चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अलावा यहाँ पर सोशल ओवरहेड कैपिटल को इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोसेंटीन रूडान, ठीक है। किसको दिया गया है, सोशल ओवरहेड कैपिटल। तो इंडिविजुअलिटी इन प्रोडक्शन में किसको, रोसेंटीन रूडान ने सोशल ओवरहेड कैपिटल की बात की है कि अगर आप कितना भी लंबा थ्योरी पढ़ लीजिए वहां पर आपका कंक्लूजन यही निकलेगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट, कहीं पर भी इंडस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे एक इंडस्ट्री, तो यहाँ पे लैंड चाहिए कितना बड़ा, यहाँ पे लेबर चाहिए, ठीक है, लेबर चाहिए, ठीक है, यहाँ पे पैसे चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके अलावा रोड अच्छी होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, एनर्जी रिसोर्सेस चाहिए, बहुत सारी ये जो सोशल ओवरहेड कैपिटल ये भी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की गई, कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड हम लोग आते हैं इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड। अगर हम बात करें इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पर एक डायग्राम है जो कि इस वीडियो के, मतलब ये तीनों टॉपिक डिस्कस करने के बाद लास्ट में इस यहाँ वाली जो डायग्राम रहती है इसको हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे वीडियो, मतलब इस तीनों टॉपिक को पढ़ने के बाद, ठीक है। ये सेकेंड वाली डायग्राम। तो इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड की बात करें कि एक सिंगल इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक सिंगल इंडस्ट्री है टी शर्ट, ठीक है, टी शर्ट के, तो क्या वहां पर बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनकी और भी डिमांड होगी, उन्हें उनको वहां पे अपना लाइफ अपना, मतलब अपना वो वहां पे वो रह रहे हैं, तो उनको रहने के लिए उनकी ज़रूरत होती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें डिमांड करते हैं, वो ग्रॉसरी की चीज़ें डिमांड करेंगे, उन्हें शूज़ चाहिए, सॉक्स चाहिए। तो जो एक इंडस्ट्री होता है वहां पर जो लोग रहते हैं, तो वो इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड से जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज है वो भी चलने लगती है, ठीक है। यहाँ पे टी शर्ट इंडस्ट्रीज में मान लीजिए 10 की 10,000 लेबर हैं, ठीक है, वो उनको खाना चाहिए, ठीक है, तो वो ग्रोसरी का डिमांड करेंगे, राइस का करेंगे, व्हीट का करेंगे, शुगर का करेंगे। तो उनके डिमांड करने से जो ग्रोसरी का शॉप है
वो भी चलने लगेगा, ठीक है। उनको शूज चाहिए, सॉक्स चाहिए, और भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ चाहिए, तो उनके डिमांड करने से वो दूसरा वाला शॉप भी चलने लगेगा। तो इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। आपको इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड समझ में आई। एक सिंगल डिमांड, सिंगल इंडस्ट्री है, यहाँ के लोग अलग अलग तरह की चीज़ों का डिमांड कर रहे हैं, जिसके कारण वो सारी चीज़ों का जो फैक्ट्री है वो भी चलने लगा, वो सब चीज़ों की जो भी दुकानें होगी वो भी चलने लगी। तो ये इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड आपको समझ में आया, ठीक है। तो यहीं पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इस टी शर्ट की फैक्ट्री में 10,000 वर्कर है, वो ग्रोसरी का डिमांड करेंगे तो ग्रोसरी का भी दुकान चलने लगेगा। वो चप्पल, जूतों और ये सॉक्स वगैरह का डिमांड करेंगे तो उसकी दुकानें भी चलने लगी। तो इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंस रखती है, हर इंडिविजुअल का जो डिमांड है वो इंपॉर्टेंस रखती है। तो अगर एक फैक्ट्री खुला तो यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे फैक्ट्रीज खुल गए, क्योंकि सब कोई डिमांड करने लगी, सबकी सारी फैक्ट्रीज चलने लगी। तो इससे क्या होगा, जो लिमिटेड मार्केट है वो वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अब बहुत सारे मार्केट हो जाएंगे, लिमिटेड मार्केट का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम है, मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे जो एक डायग्राम है वो हम लोग वीडियो के एंड में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअलिटी ऑफ सेविंग, ठीक है। ये जो इंडिविजुअलिटी ऑफ सेविंग है ये क्या बताता है, लोअर इनकम, ठीक है। इंडिविजुअलिटी ऑफ सेविंग, लोग सेविंग क्यों नहीं कर पाते, बहुत सिंपल सी बात है। आपसे एक सवाल है, लोग सेविंग क्यों नहीं करते। सेविंग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम होती है और उतनी कम इनकम में गुजारा करना मुश्किल होता है, इसलिए वो कुछ सेव नहीं कर पाते, ठीक है। इतना बेसिक लॉजिक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअलिटी ऑफ सेविंग की बात करें तो जब लोगों की इनकम कम होती है तो वो सेविंग नहीं कर पाते, ठीक है। लोअर इनकम, ठीक है, क्या है, लोअर इनकम, बहुत कम इनकम है तो वो सेव नहीं कर पा रहे। वही अगर किसी भी आदमी का मान लीजिए 10,000 इनकम है और उसका खर्चा 11,000 है, तो वो क्या सेव कर पाएगा, कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक इंसान है, उसका जो इनकम है 50,000 है और उसका खर्च मात्र 40,000 है, तो वो 10,000 सेव कर सकता है। तो ये क्या है, ये क्या है, लोग सेव नहीं कर पाते क्योंकि उनकी इनकम कम रहती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इनकम अगर बढ़ गया तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, एमपीएस मस्ट बी, एमपीएस जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो क्या हो जाएगा, एमपीएस क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा एपीएस से। क्या हो जाएगा, एमपीएस क्या होगा, ग्रेटर होगा एपीएस से। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर था लेकिन इंपॉर्टेंट। तो देखिए, बिग पुश थ्योरी की बात करें, बिग पुश थ्योरी गिवन बाय रोसेंटीन रोडान, ठीक है। ये चीज तो हम लोग इंट्रोडक्शन में ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए, डायग्राम के थ्रू अगर हम लोग बिग पुश थ्योरी समझेंगे तो यहाँ पर जब देखिए, जब सिंगल फर्म होता है, ठीक है, सिंगल फर्म होता है उस समय क्वांटिटी हमारा OQ1, प्राइस हमारा OP1 होता है सिंगल फर्म के समय, ठीक है। सिंगल फर्म के समय अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है, ये हमारा प्राइस है, ये एक्स एक्सिस में क्वांटिटी है, वाई एक्सिस में प्राइस है, ये हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। और देखिए मार्जिनल रेवेन्यू, ये क्या आपका D1 आप इसको एवरेज रेवेन्यू समझ सकते हैं, डिमांड एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। फिर ये हमारा क्या, मार्जिनल रेवेन्यू 2, ये हमारा डिमांड 2 या एवरेज रेवेन्यू 2, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट वाले इक्विलिब्रियम में जहां पे MR MC को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, जब किसी भी कंट्री में सिंगल फर्म होता है, क्या होता है, एक ही फर्म होगा या एक ही इंडस्ट्री होगा, उस समय देखिए, उस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आपका मार्जिनल रेवेन्यू बस S से Q है, एवरेज रेवेन्यू आपका कितना है, एवरेज रेवेन्यू आपका है S से Q। और अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट की तो आपको कॉस्ट कितना लग रहा है, कॉस्ट आपको लग रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला N से Q, ठीक है। कॉस्ट क्या लग रहा है, N से Q, ठीक है। तो जब सिंगल फर्म होता है उस समय क्या होता है, हमारा रेवेन्यू देखिए छोटा है, S से Q है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है। और हमारा कॉस्ट क्या है, N से Q1, ठीक है। तो जब सिंगल फर्म होगा तो हमारा क्या होगा, एवरेज कॉस्ट ज्यादा लगेगा रेवेन्यू से, मतलब कि लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा। जब भी कॉस्ट ज्यादा लगता है और इनकम कम आता है तो क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है।
तो शुरुआत में क्या होगा, जब सिंगल फॉर्म होंगे, एक इंडस्ट्री होगी, बहुत कम फॉर्म होंगे, मतलब एक इंडस्ट्री होगी, तो उस समय क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि उस समय क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। आप देख सकते हैं ये आपका कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट है, एन से Q1 आपका कॉस्ट है, कॉस्ट आपको ज्यादा लग रहा है इस कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या है, S से Q1, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू आपका क्या है, कम है, और कॉस्ट आपका ज्यादा, तो शुरू में आपको क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं शुरू में आपका क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि सिंगल फॉर्म है। बाद में क्या होगा, बहुत सारे फॉर्म आ गए, 4 5 6 बहुत सारे फॉर्म आ गए, तो हमारा देखिए इक्विलिब्रियम यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा, इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ से क्या शिफ्ट हो गया, यहाँ पे कब शिफ्ट किया, जब फॉर्म्स जब बहुत सारे इंडस्ट्रीज खुल गए, जैसे कि टी का इंडस्ट्री है, तो वो वहाँ के लेबर कोलगेट यूज कर रहे हैं, टी शर्ट यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग इंडस्ट्री भी प्रमोट हो रहा है। तो जब एक इंडस्ट्री के पहले एक इंडस्ट्री था, बहुत सारे इंडस्ट्री खुल गए, इससे क्या हुआ, सबका प्रमोशन हुआ, सब प्रमोट किए, इसमें क्या होगा, रेवेन्यू सबका बढ़ेगा, ठीक है, कॉस्ट सबका कम होगा, ठीक है। तो शुरुआत में लॉस होता है, बाद में फिर प्रॉफिट होने लगता है। ये हमारा क्या था, बिग पुश थ्योरी था, जो कि यहाँ पे 3 चीजें पढ़नी थी। तो ये हमारा इंडिविजुअलिटी इन डिमांड का एक डायग्राम था।